हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट 2021 के बारे में। तो 2021 का जो सीटेट होने वाला है वो ऑनलाइन होने वाला है। इसको कैसे आसानी से पास किया जा सकता है यानी क्रैक किया जा सकता है, वो भी अच्छे नंबर के साथ यानी 90 प्लस कैसे स्कोर किया जा सकता है, इस वीडियो में आपको वो सारा जवाब मिल जाएगा। तो सीटेट जो इस बार ऑनलाइन होने वाला है वो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए अलग अलग होता है। 1 to 5 में आपको CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेगा। मैथ यानी गणित, यहाँ से भी आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेगा। EVS यानी पर्यावरण, यहाँ से भी आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेगा। और कोई भी दो भाषा चूज करना होता है, जैसे कि हिंदी इंग्लिश या फिर हिंदी संस्कृत या फिर संस्कृत इंग्लिश, इस प्रकार से कोई भी दो भाषा चूज करना होता है। भाषा 1 से 30 प्रश्न और भाषा 2 से भी 30 प्रश्न, तो कुल मिलाकर 150 प्रश्न पूछा जाता है और समय भी 150 मिनट यानी 2.5 घंटा दिया जाता है। तो 1 मिनट के देखा जाए तो एक प्रश्न करने के लिए 1 मिनट का समय दिया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का व्यवस्था नहीं किया गया है, यानी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होता है। तो 1 to 5 का यह एग्ज़ाम पैटर्न है। इसके बाद हम देखते हैं 6 to 8 का क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। तो 6 to 8 में आपको CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी से 30 प्रश्न देखने को मिलेगा। भाषा 1 से 30 प्रश्न, भाषा 2 से 30 प्रश्न। फिर यदि आपका ग्रेजुएशन आर्ट से है तो आपका 60 प्रश्न सोशल साइंस से देखने को मिलेगा, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का प्रश्न होगा। और यदि आपका बैकग्राउंड ग्रेजुएशन में साइंस है तो आपको मैथ एंड साइंस का 60 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो 6 to 8 में भी कुल मिलाकर 150 प्रश्न होता है और 150 मिनट यानी 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग का व्यवस्था नहीं है, यानी नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी नहीं है। तो यह दोनों आपका एग्जाम पैटर्न है 1 to 5 और 6 to 5 का। 8 का इसके बाद प्रश्न उठता है कि एक बार में सीटेट कैसे पास करें। तो एक बार में यदि आपको सीटेट पास करना है तो सभी सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए आपको पेडागोगी पे खास फोकस करना पड़ेगा। यदि आपका पेडागोगी अच्छा है तो आप एक बार में आसानी से सीटेट क्रैक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पेडागोगी सेक्शन यानी पेडागोगी से इस एग्ज़ाम में कितना प्रश्न आता है वो आपको हम बताने का कोशिश करेंगे। CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, इससे आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेगा। EVS में 2 सेक्शन होगा आपका, 15 सेक्शन, आपको 15 क्वेश्चन जो होगा वो आपको डाटाबेस मिलेगा और 15 क्वेश्चन जो होगा वो आपका पेडागोगी सेक्शन होगा। मैथ में भी 15 क्वेश्चन आपको पेडागोगी सेक्शन का होगा और 15 क्वेश्चन जो होगा वो आपको सॉल्व करने वाला होगा। भाषा 1 में 15 क्वेश्चन यानी कि आपको गद्यांश पद्यांश से मिलेगा और 15 क्वेश्चन जो होगा आपका पेडागोगी सेक्शन का होगा। भाषा 2 में भी सेम पैटर्न, 15 क्वेश्चन में आपको गद्यांश पद्यांश का प्रश्न होगा और 15 क्वेश्चन जो होगा पेडागोगी सेक्शन का होगा। तो कुल मिलाकर 150 में 90 प्रश्न पेडागोगी सेक्शन से आता है। तो यदि आपका पेडागोगी सेक्शन पे पकड़ है तो आप आसानी से एक बार में सीटेट पास कर सकते हैं। देखा जाए तो 150 का जब आप 60% निकालेंगे तो 90 आता है, यानी इस पूरे एग्ज़ाम का 60% प्रश्न जो है वो पेडागोगी पे डिपेंड करता है। तो आपको पेडागोगी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है यदि आपको एक बार में सीटेट पास करना है। अब प्रश्न उठता है कि 90 प्लस स्कोर कैसे करें। तो 90 प्लस स्कोर करने के लिए आपको क्वेश्चन बैंक पे विशेषकर फोकस करना होगा। सीटेट का एग्ज़ाम 2011 से लेकर 2020 तक अभी तक हुआ है, तो आपका सारे क्वेश्चन को एनालाइज करना है, उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट निकालना है। ध्यान रखेंगे कि आप कि सीटेट का प्रश्न का जो है रिपीटेशन नहीं होता है, तो उससे आपका अपना समझदारी विकसित करना है, न कि वहाँ पे बैठ के आपको क्वेश्चन को रटना है। यदि आप क्वेश्चन बैंक को पूरे कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं 90 प्लस स्कोर। आपको पेडागोगी सेक्शन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, इसके बाद और भी जो भी सेक्शन है सब पे ध्यान देना है। 90 प्लस स्कोर का क्या फ़ायदा है, तो 90 प्लस स्कोर करने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में हैं, यदि आप किसी भी कैटेगरी में हैं जैसे कि SC ST OBC, तो आप 90 से कम भी लाते हैं यानी 82 पे ही भी आप पास माने जाएंगे। 82 83 84 85 आपका रहेगा तो आप पास हैं। लेकिन 90 प्लस यदि आप लाते हैं तो आप जनरल में क्वालिफाई कर जाते हैं। जैसे कि आपको DSSP भरना है दिल्ली गवर्नमेंट का,
तो वहाँ पे आपको सीटेट पास होना चाहिए। और दिल्ली गवर्नमेंट के लिए यदि आप दूसरे स्टेट से हैं तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। तो वहाँ पे यदि आपको 90 या 90 से अधिक रहेगा तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका वहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा कि यदि आपका 90 प्लस स्कोर होगा तो वह आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। और भविष्य में आपका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा उसमें भी इस मार्क के आधार पर वेटेज दिया जाता है। तो ये सब कुछ फ़ायदा है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इस प्रकार से आप आसानी से एक बार में सीटेट क्रैक कर सकते हैं। इस बातों पे अब यदि आप ध्यान देंगे तो थैंक यू। कोई भी प्रश्न हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।